सो हाय गाइस, दिस आर वाचिंग एजुकेटिव वीक। आज की वीडियो में बात करने वाले हम लोग देखने वाले हैं मॉक का आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इस वीडियो में सिर्फ मॉक का प्रोसेस तो इजी है यार, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट बात कुछ आपको मैं एडवाइस देने वाला हूँ कि आपको कैसे काउंसलिंग करना है, क्योंकि लास्ट मौका है, बहुत कुछ ध्यान रखने वाली बात है। और कुछ आप अपना प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। बहुत को खराब कॉलेज मिल चुका होगा, बहुत को ऐसा कॉलेज मिला होगा जिसे वो चेंज करना चाहते हैं, कुछ ऐसा होगा कंडीशन बहुत सारा। तो उस कंडीशन को कैसे आपको फुलफिल करना है थ्रू मॉपअप, वो मैं बताने वाला हूँ। साथ साथ आपको काउंसलिंग कैसे करना है वो भी बताने वाला चॉइस फिलिंग के लिए, क्योंकि चॉइस फिलिंग फिर से होगा जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये आपका 6 तारीख से भी खुल चुका है, 8 तारीख तक चलने वाला है, ठीक है। लॉक आप 8 तारीख तक कभी भी कर सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सारा चीज अच्छा से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके। तो सबसे पहले आपको साइट में आओगे तो आपको मॉकअप राउंड का आपको ओपन करने का मिलेगा, आपको यहाँ पे टैब। तो ओपन करो यार। जैसे ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे अपना लॉगिन करना है, ठीक है। जो आपका रोल नंबर है उससे लॉगिन करना है आपको। सो चलो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ यार। यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेते हैं हम। 1 मिनट। रोल नंबर चाहिए उसके लिए आपको, ठीक है। रोल नंबर डालना है और पासवर्ड जो पुराना है। उसमें कोई रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है यार, क्योंकि आप पहले से रजिस्टर कर चुके हो, ठीक है। बस यहाँ पे एक फ्रेश करना है कि हाँ फिर से मैं मतलब मॉपअप करना चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा बस फी पेमेंट करने के बाद। फी आपका 300 रहने वाला, जैसा कि मैंने बताया था ऑलरेडी। तो चलो लॉगिन कर लेते हैं। चलो साइन करते हैं। सो जैसे आप साइन इन करोगे तो आपको एक मैसेज आएगा कि डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड ऑफ काउंसलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यस कर दिया तो आप वापस नहीं जा पाओगे, आपको काउंसलिंग करना ही पड़ेगा मॉपअप का। और अगर आपने नो कर दिया तो आप नहीं करोगे, आप वापस नहीं जा सकते। मतलब अगर आप यहाँ पे नो करते हो, तो आपका पुराना वाला विंडो ही खुल जाएगा, नया विंडो नहीं मिलने वाला। जो आपको पीछे का देखो, आपको पीछे दिख रहा होगा लॉक चॉइसेस, जो जैसा था वैसा ही आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने यस किया तो यस करने के बाद ही आपको यहाँ मॉपअप का आपको अलग से टैब देखने को मिलेगा। वहां पे आप जाकर सबसे पहले आपको फी पेमेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, फी पेमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि यार इसमें मैं मतलब मेरा प्रोफाइल है नहीं, मैं बस आपको शो करने के लिए यूज कर रहा हूँ। किसी और का है तो मैं किसी और का तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। बट आपको इतना बता रहा हूँ कि इसके बाद आपको फी पेमेंट करना है मॉपअप में जाकर, जो आपका 300 रुपीज होने वाला है। एंड उसके बाद आपका 200 रुपीज शायद होने वाला है। उसके बाद फी पेमेंट करने के बाद आपको काउंसलिंग का मतलब चॉइस फिलिंग का सेम पोर्टल मिलेगा जो पहले मिला था, ठीक है। सेम पोर्टल मिलेगा, कुछ अलग नहीं मिलने वाला। उस पोर्टल में काउंसलिंग आपको करना है, जैसे करते थे वैसे करना चॉइस फिलिंग। चल चॉइस लॉक अब 8 तारीख तक कभी भी कर सकते हो। 8 तारीख तक टाइम है चॉइस लॉकिंग करने का, ध्यान देना। 8 तारीख तक टाइम है चॉइस लॉकिंग करने का, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको काउंसलिंग कैसे करना है। तो यार एक बात ध्यान रखो कि जो भी आपको कॉलेज मिला है, अब इसके बाद आप अगर इसे अच्छा कॉलेज रखते हो या उससे लो कॉलेज रखते हो, ये आपका मर्जी है, ठीक है। अगर लो रखोगे तो गारंटी नहीं मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज रखोगे तो सीट कम होगा तो चांसेस कम रहेगा। मिल भी सकता नहीं मिल सकता, 50-50 चांसेस है। तो इसमें फायदा किसका है कि बाई चांस किसी का डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ कमी हो गया और उससे कॉलेज बदलना है, क्योंकि जो कॉलेज में अभी वो है उसमें डॉक्यूमेंट कुछ एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है, फॉर एग्जांपल माइग्रेशन वगैरह, बहुत भी ऐसा रहता नहीं है, तो वो कॉलेज शिफ्ट कर सकता है मॉपअप के थ्रू, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकता है, उसके बाद अगर आपको प्राइवेट मिला है लेकिन आपका रैंक अच्छा है तो आप गवर्नमेंट में ट्राई कर सकते हो। गवर्नमेंट मिल सकता है, गवर्नमेंट में सीट खाली रहने पे, ठीक है। तो क्योंकि गवर्नमेंट में सीट खाली रह भी सकता है, अभी कुछ क्लियर नहीं है, कोई कंफर्म बताया नहीं कि गवर्नमेंट में सीट कितना खाली है और कितना नहीं है। सो इसलिए कंफर्म नहीं पता जा सकता कि कितना सीट खाली है। बट हाँ, सीट तो खाली है लेकिन कम ही होगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि 3 राउंड चलता था WBJE का, उसके बाद डिसेंट्रलाइज्ड और मॉपअप और स्पॉट वगैरह होता, 3 राउंड रहता था। तो ये भी 3 राउंड है, इसको भी तुम लास्ट ही राउंड समझ सकते हो। मॉपअप बोला गया है। तो इसके बाद चांसेस है कि डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग या स्पॉट काउंसलिंग होने का चांसेस है। अगर सीट बचता है तो फॉर एग्जाम्पल JU में अगर सीट बच गया इसके बाद भी, तो वो स्पॉट करवाएगा और बच जाता है।
आपका जो लो ब्रांचेस है, आपका जो लो ब्रांचेस है, जैसे कि आपका जो भी है लो ब्रांचेस हो गया, प्रिंटिंग वगैरह ये सब हो गया, उसके बाद बहुत सारे जो ब्रांचेस है लेटरल वाले उसमें बच जाता है, CSIT तो फुल हो जाता है। तो लेकिन अगले बार पिछले साल का केस क्या था कि अच्छा का सीट बच चुका था CSIT में भी, क्योंकि उस समय काउंसलिंग ही अलग था यार, पूरा चेंजेस था काउंसलिंग में। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार अच्छा सीट फुलफिल सही हुआ है, पैटर्न वाइज हुआ है। तो ये करने के बाद आपका स्पॉट होगा या नहीं होगा, इसमें चांसेस डिपेंड करता है कि सीट कितना बचता है। अगर इसमें फुलफिल कर लिया जाता है तो हो जाएगा, लेकिन इसमें चांसेस कम है फुलफिल का, क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा, ठीक है, पहले भी होता था, 3 राउंड होता था, उसके बाद भी आपका बच जाता था सीट। तो ये भी तीसरा राउंड है जिसका सीट बचना चाहिए, और गवर्नमेंट में सीट बचेगा तभी स्पॉट वगैरह होगा, प्राइवेट के लिए स्पॉट वगैरह होता नहीं है। ठीक है, आई होप मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। तो जल्दी से फॉर्म वगैरह भरो यार, आगे करो जल्दी से, और आई होप आपको समझ में आया होगा। डाउट हो तो कमेंट करना। ठीक है, काउंसलिंग कैसे करना मैंने बताया आपको, आपका लिस्ट जो है अपना देखना है, और आप कॉलेज यहाँ पे अच्छा से चेंज कर सकते हो, बहुत अच्छा चांस है आपको कॉलेज चेंज करने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना और ख्याल रखो, बाय।